हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइज, हम लोग 3 नंबर चैप्टर का 5 पार्ट देख चुके थे। आज छठा पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो इसका जो है हम लोग माइक्रोमीटर, वर्नियर, कैलीपर, ये सब चीज़ पढ़ चुके थे। हम लोग आगे का आज पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी और हमें मोटिवेशन मिलती रहेगी। ठीक है गाइस? ये आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो और लाते रहेंगे। और कोई भी डाउट होता है वीडियो में या कोई भी आपको सुझाव हो तो हमें कमेंट कीजिए, जिससे हम उसका सॉल्यूशन कर पाएँ। आपका हर कमेंट का आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। ठीक है गाइस? तो चलिए, और हमारा टेलीग्राम टेक्निकल आईटीआई करके है, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, टेलीग्राम लिंक है। आप वहाँ से भी टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको टेलीग्राम के माध्यम से भी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और अपने फ्रेंड सर्कल व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट चैप्टर नंबर 3 का। हम लोग आज पार्ट 5 देखेंगे, सॉरी पार्ट 6 देखेंगे आज। कल हम लोग 5 देख चुके थे। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़ाई कर चुके थे। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। कैलीपर भी पढ़ चुके थे। माइक्रोमीटर से हम लोग कल स्टार्ट किए थे। हैमर्स के बारे में भी पढ़ चुके थे हम लोग। बेंच वाइस के बारे में पढ़ रहे थे। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे कल। हाँ गाइस, हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ से पाइप वाइज। ये सब हम लोग कल कवर कर चुके थे। ये जो है ड्रिल मशीन वाइज जो है हम लोग कल कवर कर चुके थे। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक हम लोगों का रहेगा, आज का फर्स्ट टॉपिक है पाइप वाइज। ठीक है, आज हम लोग पाइप वाइज से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए गाइस, हम लोगों का पॉइंट आप डाल लीजिए। पाइप वाइज, पाइप वाइज के बारे में जानते हैं। पाइप वाइज का प्रयोग गोल पाइप व छेद व छड़ आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। इसके आधार में भी गुरु का स्थिर जबड़ा होता है। यह एक एक चल जबड़ा स्पिंडल के द्वारा वर्टिकल फॉर्म में चलता है। दोनों जबड़ों में 90 डिग्री का गुरु होता है। ये दोनों जबड़े ढलवा स्टील के बने होते हैं, जिन्हें ऊष्मा उपचार के द्वारा हार्ड किया जाता है। जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए इनमें दांते भी कटे होते हैं। ठीक है, देखिए ये कुछ इस टाइप के आपको दिखाई देते हैं, देख लीजिए। ये रहा आपका पाइप वाइज। ठीक है, इसका हैंडल बोलते हैं हम लोग। ये जो आपका स्पेंडल है, ठीक है। और ये जो आपका है ये चलित जबड़ा, और ये वाला जो है ये स्थिर जबड़ा है। ये वाला जो है आपका मूवेबल है और ये फिक्स है। ठीक है, इसे हम लोग पाइप वाइज बोलते हैं। इसमें हम लोग पाइप को फंसा करके पाइप को कस के टाइट करते हैं, जिससे हम लोग को कटिंग करने या फाइलिंग करने में आसानी होती है। ठीक है, या मार्किंग करने में भी आसानी होती है। ठीक है, अगला हम लोगों का पॉइंट है लेग वाइज। 4 नंबर पॉइंट है लेग वाइज। लेग वाइज क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए लेग वाइज, इस वाइस में एक लंबी टांग होती है, जिसके ऊपर सिरे में स्थिर जबड़ा होता है तथा निचला सिरा जमीन तक जाकर एक लकड़ी के लट्ठे पर टिका होता है। इसको किसी मजबूत और भारी मेज के ऊपर कस दिया जाता है, इसकी बड़ी टांग से एक छोटी टांग कब्जे जोड़ के द्वारा जोड़ी होती है, जिसके ऊपरी भाग में चल जबड़ा होता है। यह चल जबड़ा एक स्पिंडल के द्वारा स्थिर जबड़े के सापेक्ष आगे पीछे चलता है। यह स्पिंडल स्थिर जबड़े में लगे नट में गति करता है। यह वाइस माइल्ड स्टील की बनी होती है। दोनों जबड़ों में स्टील की जबड़ा प्लेट वेल्ड होता है। ठीक है, दोनों जबड़ों में जो है जबड़ा प्लेट वेल्ड किया जाता है। ठीक है, किस टाइप का दिखता है आपको दिखाते हैं। देखिए यह है आपका चित्र है, यहाँ पे दर्शाया गया है। किसका भाई?
लेग वाइज का, ठीक है। लेग वाइज जो होता है उसके बाद चित्र जो यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है, तो देखिए ये जो पार्ट इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेड जॉ, और ये इसे बोलते हैं स्पेंडल, और ये वाला जो है इस तरीके से पार्ट जो इसमें दिख रहा है उसे हैंडल बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला जो ये मूवेबल जॉ है ये सॉलिड जॉ है, जिसे फिक्स जॉ भी हम लोग करते हैं। और यहाँ पे एक होल दिख रहा है उसे हम लोग बोलते हैं पीवेट, और उसके पीछे है ये लेग जो है, ये लेग होता है जिसपे पूरी मशीन को सेटअप किया जाता है, खड़ा रहता है। और यहाँ पे एक क्लैंप होता है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा होता है, देखिए इसमें दिख रहा होगा स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है। और इसी पूरे मशीन को जो हम लोग क्या बोलते हैं, लेग वाइस बोलते हैं, लेग वाइस, ठीक है गाइस। आगे देखिए 5 नंबर पॉइंट में क्या है, हैंड वाइस, ठीक है। 5 नंबर जो टॉपिक हम लोगों का हैंड वाइस, देखिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसकी बनावट कुछ सीमा तक लेग वाइस से मिलती जुलती है, परंतु यह साइज में बहुत छोटी होती है। इसको जॉब के साथ हाथ से पकड़कर प्रयोग में लाया जाता है, इसलिए इसे हैंड वाइस कहते हैं। इसके इसके दोनों जबड़े एक सिरे पर कब्जा जोड़ बनाते हैं, जबकि दूसरे सिरे पर जॉब की पकड़ मजबूत करने के लिए जबड़े को दांतेदार बनाया जाता है। दोनों जबड़ों के मध्य एक पत्ती स्प्रिंग होती है। जॉब को जबड़ों में पकड़ने के लिए एक विंग नट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इसमें दिख रहा होगा, ये बहुत ही सिंपल सा होता है, हैंड वाइज होता है, ये इस टाइप का होता है, एकदम सिंपल सा होता है। यहाँ पे एक पिवेट लगा होता है, और ये विंग नट होता है, इसमें जो तितली के जैसे दिख रहा है यहाँ पे विंग नट होता है, ठीक है। और इसमें जो ये और ये दोनों जो होता है एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मूवेबल जबड़ा होता है। जब हम लोग इसको कसते हैं एक तरीके से समझिए, ये जो है फिक्स होता है, और ये जो होता है मूवेबल जबड़ा होता है, ठीक है। जब हम लोग विंग नट को कसते हैं तो ये जबड़ा दोनों आपस में जुट करके और वाइस जो हम लोगों का जो जॉब होता है उसे अच्छे तरीके से पकड़ देता है, कस लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, देखिए क्या है, यह वाइस माइल्ड स्टील की बनी होती है तथा बाज़ार में 125 mm से 150 mm तक की लंबाई में 40 से 44 mm तक की चौड़ाई में उपलब्ध होता है, ठीक है। इस बाज़ार में कितना से 40 से लेकर के 44 mm तक के साइज़ में उपलब्ध होता है, चौड़ाई में उपलब्ध होता है, ठीक है। और लंबाई इसकी कितनी होती है, 125 mm से 150 mm तक लंबाई में उपलब्ध होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट में देखिए पिन वाइस। पिन वाइस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए यह वाइस अत्यंत महीन तारनुमा जॉब को पकड़ने के काम आती है, इसलिए इसे पिन वाइस कहते हैं। इसके द्वारा पतली छड़ घड़ी की सॉफ्ट या पिनियन आदि को पकड़कर उन पर मशीनी कार्य किया जाता है। जॉब को पकड़ने के लिए इसके एक सिरे पर ड्रिल चक की भांति जबड़े होते हैं, जो आवश्यकता अनुसार हैंडल को घुमाने पर खुलते तथा बंद होते हैं। इसकी बॉडी पिन की तरह होती है। इसकी पकड़ बढ़ाने के लिए बॉडी पर नढ़िल की गई होती है। इसकी पूरी लंबाई में छेद किया जाता है। इसका प्रयोग छोटे उपकरणों को जो है पकड़ने के लिए हम लोग करते हैं। देखिए ये सिंपल सा होता है, छोटा सा होता है, जिसे हैंडल बोलते हैं, और यहाँ पे जॉ होता है और नीचे चक होता है इसके पीछे में, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं पिन वाइस, ठीक है। ये जो है पिन वाइस होता है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है आपको, पिन वाइस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। देखिए 7 नंबर में क्या है, टूल मेकर्स वाइस, ठीक है। टूल मेकर्स वाइस है, सॉरी टूल मेकर्स वाइस है, ठीक है 7 नंबर में। तो देखिए ये क्या है, टूल मेकर वाइस आकार में बहुत छोटी तथा संपूर्ण इस्पात की बनी होती है, ठीक है। ये जो है संपूर्ण इस्पात मतलब पूरा फुल्ली स्टील की बनी होती है। इसके जबड़े प्लेन होते हैं, जिससे जॉब की सतह पर निशान नहीं पड़ते। इसके टूल मेकर द्वारा बारीक मशीन संक्रियाएँ करने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है, जो ये पुल्ली जो है स्टील का बना होता है, और इसमें कोई जिससे निशान नहीं लगता है। इस पर हम लोग किसी भी जॉब को कसेंगे तो उसके सतह पर कोई निशान नहीं आता है, ठीक है। ये प्लेन होता है, ठीक है। जिसे हम लोग बोलते हैं टूल मेकर वाइस, ठीक है।
8 नंबर में आता है सी क्लैंप वाइस। नाम से ही पता चल रहा है जो है इसको देखिए। सी क्लैंप जो टॉपिक है इसको हम लोग देखते हैं। इसकी बनावट सी के आकार की होती है, इसलिए इसे सी क्लैंप वाइस कहते हैं। इसमें ढलवा लोहे का एक फ्रेम होता है जिसका एक सिरा स्थिर बटन होता है। दूसरे सिरे को एक नट के रूप में लगाया जाता है। इस नट में एक स्पिंडल चल सकता है। इस स्पिंडल के अगले सिरे पर एक घूर्णन बटन रहता है तथा इसके पिछले सिरे पर एक हैंडल होता है। इस हैंडल को कसने से ही घूर्णन बटन तथा स्थिर बटन के बीच जॉब को पकड़ा जाता है। ठीक है, इस समझ में यहाँ तक आ रहा है आप लोगों को? आगे देखिए, आगे यहाँ से देखते हैं क्या है। सी क्लैंप कई साइजों में उपलब्ध रहते हैं। इसमें बड़े से बड़ा जितना साइज पकड़ा जा सकता है, वहीं उस सी क्लैंप का साइज होता है इसका प्रयोग फैब्रिकेशन के कार्य में अधिक किया जाता है। जो सी क्लैंप होता है गाइज, उसको जो है फैब्रिकेशन के काम में बहुत ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, फैब्रिकेशन के काम करने में देखिए जो है सी क्लैंप जो है आपका इस टाइप का दिखाई देता है। इस टाइप का आपका सी क्लैंप दिखाई देता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये होता है इस टाइप का सी क्लैंप। ठीक है, इसमें जो होता है देखिए, ये वाला जो होता है इसको हैंडल बोलते हैं। इसको जो है ये स्पेंडल जो होता है, स्पेंडल रोड यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है ये टोटली स्पेंडल होता है, स्पेंडल रोड होता है। और ये जो है इस तरीके से इसे फ्रेम कहते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रेम कहते हैं इसे। और इसे जो हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं घूर्णन बटन। ये जो है इस स्पेंडल पर लगा होता है और स्पेंडल को जब हम लोग हैंडल को घुमाते हैं इस तरीके से, तो उसके साथ साथ घूर्णन बटन भी घूर्णन करता है। ठीक है, और उसके सामने एक होता है स्थिर बटन। ठीक है, यहाँ पे स्थिर बटन ये स्थिर रहता है, इसमें सी क्लैंप में फिक्स रहता है। ठीक है, इसे स्थिर बटन कहते हैं। ठीक है, ये था आपका सी क्लैंप का डायग्राम। ठीक है, आगे देखिए, अगला टॉपिक है हम लोगों का समानांतर क्लैंप वाइस। समानांतर क्लैंप वाइस के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, समानांतर क्लैंप वाइस को टूल्स मेकर्स क्लैंप भी कहते हैं। समानांतर क्लैंप वाइस को हम लोग टूल्स मेकर क्लैंप वाइस भी कहते हैं। इसमें टूल स्टील के दो प्लेन जबड़े होते हैं जिन्हें बीच में एक स्क्रू द्वारा कसा जाता है। एक दूसरा स्क्रू दूसरे सिरे के पास क्लैंप को तनाव देता है। ठीक है गाइस, ये क्लैंप तैयार जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनसे जॉब की सतह खराब नहीं होती। इनका प्रयोग जॉब पर मार्किंग, सोल्डरिंग, ब्रॉन्ज या ड्रिल आदि करने के लिए किया जाता है। समांतर जबड़ों में पकड़े जा सकने वाले बड़े से बड़े साइज से समानांतर जबड़े का साइज दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे उसकी सावधानियाँ क्या है। ये जो टॉपिक है ये है वाइस प्रयोग करते समय सावधानियाँ। कौन कौन सी हम लोग सावधानियाँ रखनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। एक बार देखिए, क्योंकि हम लोग बेंच वाइस उपयोग करते हैं तो उससे सावधानियाँ क्या क्या रखनी चाहिए जिससे कि हमारा बेंच वाइस सही रहे, दुर्घटना ना हो। इस तरीके से सावधानियाँ रखनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वाइस का प्रयोग करते समय उन निम्न सावधानियाँ बरतने से उसका जीवन काल बढ़ जाएगा तथा कार्य करने में भी सुविधा होगी। ठीक है गाइस, देखिए एक नंबर पॉइंट देखते हैं। देखिए, एक नंबर पॉइंट है आपका वाइस में नया जॉब बांधने से पहले उसे भली भांति साफ कर देना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट देखिए, वाइस के सरकने वाले सभी भागों पर
तेल आदि लगाते रहना चाहिए। जो भी उसका मूवेबल पार्ट होता है उस पर जो हम लोगों को टाइम टू टाइम उस पर ऑयलिंग करते रहना चाहिए, ग्रीसिंग करते रहना चाहिए, ठीक है। तीसरा नंबर पॉइंट देखिए, वाइस के स्पेंडल व बॉक्स नट पर ग्रीस लगाते रहना चाहिए। जब हम लोग जो उसका स्पेंडल होता है और बॉक्स जो होता है बॉक्स नट, उस पर जो है ग्रीस लगाते रहना चाहिए, ठीक है, ताकि उस पर फिसलन बना रहे, जिससे वो उसकी इफिशियंसी बनी रहेगी, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए 4 नंबर में क्या कहता है, जॉब को वाइस के आवश्यकता अनुसार कसना चाहिए। अधिक या कम कसने पर कार्यखंड में त्रुटि की संभावना रहती है। क्या होता है कि हम लोग जॉब को अगर वाइस पे कसते हैं तो उसे अगर लूज कर देंगे तो प्रॉपर तरीके से उस पर फिनिशिंग हम लोग कर नहीं पाएंगे, और उसको ज़्यादा हार्ड कर देंगे तो हो सकता है आपका जॉब टूट जाए या फिर बेंच वाइस टूट जाए। इस तरीके से हमें सावधानियाँ भी रखनी चाहिए, ठीक है। 5 नंबर में देखिए क्या है, 5 नंबर पॉइंट में देखिएगा, तैयार माल को वाइस में पकड़ते समय सॉफ्ट जॉ का प्रयोग करना चाहिए, जिससे निशान ना पड़े। जब भी हम लोग जो है तैयार माल को उपयोग करेंगे, इसमें जो वाइस में लगाएंगे तो सॉफ्ट जॉ का यूज करेंगे, जिससे कि आपका जो है जॉब पे जो है मार्किंग ना हो, निशान ना पड़े, ठीक है। इन सब चीज़ों की सावधानी हम लोगों को रखनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, अगला है ड्रिलिंग औजार। ड्रिलिंग औजार के बारे में हम लोग देखेंगे। वो तो हम लोग जो भी पढ़े थे ऊपर में, ये जो है पकड़ने जकड़ने के लिए पढ़े थे, पकड़ने वाला औजार था। अब ये है ड्रिलिंग औजार, ठीक है। ड्रिल करने के लिए कौन कौन सी औजारें होती है, कितने टाइप की होती हैं, उसमें क्या लाभ है, क्या हानियाँ हैं, किस तरीके से करनी चाहिए, उसकी सावधानियाँ क्या है, उसके पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए ड्रिलिंग औजार टॉपिक है आपका, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। किसी कार्यखंड या वस्तु पर छिद्र करने के लिए ड्रिलिंग औजार की आवश्यकता पड़ती है। कार्यशाला में छिद्र करने के लिए जिस ड्रिलिंग औजार का प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिल कहते हैं। ड्रिल द्वारा छिद्र करने की प्रक्रिया को ड्रिलिंग तथा जिस मशीन की सहायता से यह प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है उसे ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ड्रिलिंग औजारों के अंतर्गत ड्रिल का वर्णन दिया गया है, ठीक है। जिस मशीन से हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, होल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन कहते हैं, ठीक है। उसका डिटेल यहाँ पे देखिए दिया गया है। अगला टॉपिक है ड्रिल, ठीक है, इसको देखते हैं। तो देखिए ड्रिल एक प्रकार का कटिंग टूल है, ये जिसका प्रयोग किसी भी वस्तु या धातु में गोल छिद्र करने के लिए किया जाता है। मशीनों के विभिन्न अवयवों को परस्पर बोल्टों तथा रिवेटों द्वारा जोड़ा जाता है। मशीनी भागों में ड्रिल द्वारा ही छिद्र बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे कि उपयुक्त बोल्ट तथा रिवेट उनमें से गुजर सके, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे है आपका ड्रिल मशीन के मुख्य भाग। जो भी ड्रिल मशीन होती है उसका मेन भाग कौन कौन सा होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए ड्रिल मशीन का मुख्य भाग में देखिए यहाँ पे देखते हैं क्या है। 1 नंबर में है सैंक। देखिए सैंक जो होता है ड्रिल का वह प्लेन भाग है जो ड्रिल को मशीन से पकड़ने का काम में लिया जाता है। यह ड्रिल के ऊपर का भाग है। सैंक निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं उसको देखते हैं। देखिए 1 नंबर में होता है स्ट्रेट सैंक, उसके बारे में पढ़ते। देखिए इस प्रकार के सैंक का प्रयोग समांतर या बेलनाकार होता है, ठीक है। स्ट्रेट सैंक ड्रिल छोटे व्यास की ड्रिल के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट देखिए, उसी का जो फिगर देख लेते हैं। देखिए ये जो होता है आपका ड्रिल बीट इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, इसका नाम दिया गया है, इसका क्या नाम है, स्ट्रेट सैंक ड्रिल, ठीक है। ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला पार्ट को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट सैंक, ठीक है। ये स्ट्रेट होता है, इसमें कोई भी खांचा नहीं काटा होता है। यहाँ पे जो है फ्लूट बना होता है जिससे कि ड्रिलिंग करने में आसानी होती है। और यहाँ पे जो होता है ये पॉइंट होता है, और इसको बोलते हैं ऊंचा उभरा हुआ पार्ट को मार्जिन बोलते हैं। और जो दबा हुआ पार्ट है जो कटिंग के लिए बनाया गया है उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस, ठीक है। जिससे बॉडी क्लियरेंस होता है जिससे कि अच्छे तरीके से ड्रिलिंग हो पाती है, ठीक है। देखिए आगे के अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट उसका दूसरा टाइप क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या है, टेपर सैंक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इस प्रकार का सैंक स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है। यह प्रायः मोर्स टेपर होता है जिसके ऊपर का कुछ भाग दोनों साइडों में
प्लेन करके टैंक बना दिया जाता है। ठीक है, देखिए हमें क्या होता है यहाँ पे, देखिए इसमें दिख रहा होगा कुछ फिगर में, देखिए कुछ इस टाइप का इसका सिंबल होता है, फिगर होता है, इसमें दिख रहा है आपको। देखिए इसमें जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं टैंक, और उसके बाद इसको बोलते हैं टेपर सैंक, जो एकदम सीधा सीधा होता है उसे टेपर सैंक बोलते हैं। और जो इसमें भी फ्लूट कटा होता है उसी तरीके से, और इसके जो नीचे में जो होता है जिस तरीके से आया आपका, और यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे इस तरीके से राउंड बना होता है, एकदम पूरा राउंडली होता है, इसमें पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस जो साइड होता है उसको बोलते हैं हील, और जो उसका सेंटर होता है उसे बोलते हैं डेड सेंटर, और उसके जो बीच वाला जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लीप, और साइड में जो होता है उसे बोलते हैं हम लोग फ्लूट, जो उसमें कटिंग के लिए होल जो दिखता है उसे फ्लूट बोलते हैं, और ये जो साइड वाला जो पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, इतना तो क्लियर है आप लोग। ठीक है, ये होता है आपका कौन सा टाइप था, ये कौन सा ड्रिल था, ये था टेपर सैंक ड्रिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है आपका, उसी का दूसरा पॉइंट है बॉडी। बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो देखिए बॉडी, ड्रिल की बॉडी उसका वह भाग है जिसे स्पाइरल फ्लूट काटा हुआ होता है। यह उसके डेड सेंटर से लेकर नोक तक का भाग होता है। ठीक है, ये जो होता है बॉडी, जो उसका डेड सेंटर से नोक तक का भाग होता है। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में है नेक। नेक क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो यह ड्रिल की बॉडी वह सैंक के मध्य थोड़ा सा कम व्यास का भाग होता है। नेक अधिकतर टेपर सैंक ड्रिल में होती है। यह भाग में ड्रिल का आकार, ड्रिल का पदार्थ तथा कंपनी का नाम आदि होता है। कुछ ड्रिलों में नेक नहीं होता है। ठीक है कुछ ड्रिल में नेक होता भी नहीं है। ठीक है, एक तरीके से नेम प्लेट के टाइप होता है, इसमें ड्रिल का डिटेल दिया रहता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका देखिए क्या है, फ्लूट्स। फ्लूट्स क्या होता है उसको देखते हैं। तो देखिए फ्लूट्स एक प्रकार के खांचे होते हैं जो कि ड्रिल में घूमने पर धातु या पदार्थ की छीलन उतारते हैं। ये खांचे ड्रिल की बॉडी में बने होते हैं। अधिक लंबे ड्रिलों में 3 या अधिक फ्लूट्स भी होते हैं। फ्लूट्स ड्रिल में कटिंग एज का निर्माण करता है। फ्लूट से होकर शीतलक अपनी से कटिंग एज तक पहुंच जाता है। इससे इन ड्रिलों की आयु यानी कि लाइफ जो है उसकी बढ़ जाती है। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट 5 नंबर में देखिएगा क्या है, लैंड के बारे में देख लेते हैं क्या है। ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के संपर्क भाग को लैंड कहा जाता है। ठीक है, जो फ्लूट्स होता है उसके बीच के जो भाग होता है उसे हम लोग लैंड कहते हैं। ठीक है, इस लैंड का कुछ भाग छोड़कर बाकी का व्यास कुछ काम कर दिया जाता है। ठीक है, बाकी का व्यास का जो है कुछ काम कर दिया जाता है। इस व्यास को जो है क्लियरेंस व्यास कहते हैं। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए लैंड के ऊपर कटिंग आकार में एक बहुत बारीक स्पाइरल आकार की उभरी हुई रेखा होती है, उसे मार्जिन कहते हैं, जिसे मार्जिन कहते हैं। ठीक है, देखिए इस टाइप का आपका दिखता है स्पाइरल जो होता है, नीचे में उसका सेंटर में इस टाइप का दिखता है। इसका जो है सेंटर से लेकर के बीच तक साइड तक का उसे हम लोग बोलते हैं लैंड। ठीक है, और जो सेंटर उसका जो पॉइंट होता है उसको डेड सेंटर बोलते हैं। पहले देखिएगा डेड सेंटर या चीजल एज बोलते हैं। ठीक है, और ये जो होता है उसका जो मोटाई होती है, जो कटिंग होती है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, और जो इधर साइड से जो कटिंग होती है, जो एक्स्ट्रा बड़ी पार्ट होती है उसे हम लोग बोलते हैं वेज। ठीक है, वेब बोलते हैं, वेब। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बॉडी क्लियरेंस। ठीक है, तो देखिए बॉडी क्लियरेंस के बारे में देखते हैं। मार्जिन को छोड़कर लैंड का शेष भाग बॉडी क्लियरेंस कहलाता है। यह भाग होल की सतहों के साथ संघर्ष नहीं करता है, क्योंकि इसका व्यास कुछ कम होता है, जिसके कारण संघर्ष कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण संघर्ष कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है आपका पॉइंट। अगला पॉइंट ही पॉइंट्स है। ठीक है, तो देखिए उससे भी देख लेते हैं। ड्रिल के आगे वह भाग जो कि शंकु के आकार का होता है बिंदु कहलाता है। ठीक है, यानी कि पॉइंट कहलाता है।
चीजल एज या डेड सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है, जिससे हम लोग पॉइंट भी कहते हैं या चीजल एज या डेड सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट आपका देखिए हील, ठीक है। हील क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए कटिंग एज के बीच, कटिंग एज के पीछे वाला भाग को हील कहते हैं। इस भाग को पीछे की ओर टेपर दिया जाता है, ठीक है, जिससे कटिंग करते समय मात्र कटिंग एज ही जॉब की तली को स्पर्श करे, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है वेब। ड्रिल की बॉडी के बीच धातु का वह भाग जो उस पर बने फ्लूइड्स के बीच में बचता है, अर्थात फ्लूइड्स को पृथक करता है, वेब कहलाता है, ठीक है। अगला आगे देखिए, यहाँ से पॉइंट से सैंक की ओर इसकी मोटाई अधिक होती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आगे आपका अगला टॉपिक है ड्रिल कोन, ठीक है। ड्रिल एंगल, जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उसका एंगल क्या होगा, उस जो ड्रिल बीट होते हैं उसके एंगल क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोग का अगला पॉइंट है ड्रिल कोन। इसको देखते हैं। अच्छी परिष्कृति व उच्च दक्षता प्राप्त करने के लिए ड्रिल में भी अन्य कटिंग टूल की भांति कुछ निश्चित कोण दिए जाते हैं जो निम्न प्रकार होते हैं, ठीक है। एक नंबर में आप देखिए क्या है, बिंदु कोण, ठीक है, जो है पॉइंट एंगल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए इस कोण को कटाई भी कहते हैं, ठीक है। इस कोण को जो हम लोग कटाई भी कहते हैं। बिंदु के दोनों शंकु अथवा लिप आपस में जिस कोण पर मिलते हैं उसे कटाई कोण या बिंदु कोण कहते हैं, ठीक है। इसका जो है मान 80 डिग्री से 140 डिग्री के मध्य रहता है। ये जो होता है इसका जो है 80 डिग्री से 140 डिग्री तक होता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है 59 के एंगल पे ये मुड़ा होता है, बना होता है, ठीक है। इसे देखिए यहाँ पे, इसे हम लोग बोलते हैं लिप, और जो ऊपर जो मुड़ा हुआ पॉइंट है उसको बोलते हैं पॉइंट एंगल, यानी कि बिंदु कोण, ठीक है। ये जो है बिंदु कोण के चित्र है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला आपका दूसरा पॉइंट है चीजल एज कोण, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, चीजल एज कोण, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। चीजल एज कोण, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए लिप तथा चीजल एज के बीच के कोण को चीजल एज कोण कहते हैं। लिप तथा एज के बीच के कोण को चीजल कोण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। देखिए यह कोण 120 डिग्री से 135 डिग्री तक है। यह कोण वेब की मोटाई पर प्रभाव डालता है, इसलिए इसे वेब कोण भी कहते हैं, ठीक है गाइस। ये जो होता है 120 डिग्री से 135 डिग्री तक का ये कोण बनाता है, ठीक है। यह वेब कोण की मोटाई पर प्रभाव डालता है, ठीक है, इसलिए इसे वेब कोण भी कहते हैं। देखिए इस टाइप का आपको दिखाई देगा कुछ इसका टोटल। देखिए इसे जो हम लोग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चीजल एज, ठीक है। इसे बोलते हैं लिप, जो कटिंग टाइप होता है राउंड टाइप से लिप बोलते हैं, और ऊपर का जो ये वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं लोग चीजल एज या चीजल एज कोण बोलते हैं उसको, ठीक है। देखिए इस टॉपिक का भी नाम है चीजल एज कोण, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे 3 नंबर पॉइंट क्या है आपका। देखिए 3 नंबर पॉइंट है लिप क्लियरेंस कोण, ठीक है। एक मिनट, यहाँ देखिए लिप क्लियरेंस कोण, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कटिंग एज के पीछे वाले भाग को एक विशेष कोण पर ग्राइंड किया जाता है, जिसे लिप क्लियरेंस कोण कहते हैं। इस कोण को मुलायम धातुओं से अधिक रखा जाता है। लिप क्लियरेंस कोण अधिक होने से ड्रिल की कटिंग एज कमज़ोर परंतु अधिक तेज बन जाती है, ठीक है। ये जो होता है देखिए यहाँ पे, ये 8 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री पे इसे राउंड करके रखा जाता है। इसे हम बोलते हैं लिप क्लियरेंस कोण, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हेलिकल कोण, ठीक है। हेलिकल कोण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए ड्रिल की बॉडी पर बने फ्लूइड्स स्पाइरल आकार में ड्रिल के अक्ष के चारों ओर घूमते हैं। इस प्रकार फ्लूइड्स तथा ड्रिल की अक्ष के बीच बने कोण को हेलिक्स कोण कहते हैं। इस कोण को फ्लूइड्स कोण या रैंक कोण भी कहते हैं, ठीक है गाइस। अगला पॉइंट देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। पहले इसको फिगर को देख लीजिए, ये इस टाइप का दिखाई देता है। जो कोण होता है इसे हम लोग बोलते हैं हेलिक्स कोण, ठीक है।
और इस तरीके से यह इसमें बना होता है, कटिंग के लिए कोन बना होता है, ठीक है, एक एंगल सेट होता है। ये जो है आपका हेलिक्स कोन का जो है ड्रिल का जो है एंगल है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, ड्रिल के प्रकार, ठीक है। ड्रिल के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इस पॉइंट को देखते हैं क्या है ड्रिल के प्रकार। देखिए बनावट के आधार पर ड्रिल निम्न प्रकार के होते हैं। एक नंबर पॉइंट में देखेंगे, एक नंबर पॉइंट है यहाँ पे क्या है, फ्लैट ड्रिल। फ्लैट ड्रिल के बारे में देखते हैं। यह एक साधारण प्रकार का ड्रिल है जिसमें दो स्ट्रेट कटिंग एज होती है। इसको हाई कार्बन स्टील के गोल छिद्र से बनाया जाता है, ठीक है, गोल छड़ से बनाया जाता है, सॉरी ये जो है छड़ से बनाया जाता है, गोल जो है छड़ से इसको बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, गोल छड़ के एक सिरे को आगे से फोर्ज में गर्म करके चपटा कर लिया जाता है, ठीक है। देखिए इस तरीके से इसे चपटा कर लिया जाता है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इसको चपटा कर लिया गया इस तरीके से चपटा करके। और जो इसका एज बनाते हैं इसको कटिंग एज बोलते हैं, जो 45 डिग्री पे बनता है, ठीक है। और जो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग फ्लैट एज बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग टैप व्यू, ठीक है गाइस। इसे हम लोग फ्रंट व्यू, इसको टॉप व्यू बोलते हैं, ये फ्रंट व्यू बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फ्लैट व्यू। देखिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, इस ड्रिल का प्रयोग हैंड ड्रिल मशीन तथा रैचेट ब्रेस के साथ लकड़ी तथा मुलायम धातुओं में ड्रिल छिद्र करने के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला दूसरा नंबर पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट फ्लैटेड ड्रिल, ठीक है। स्ट्रेट फ्लैटेड ड्रिल क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट है, इस ड्रिल में दो सीधे खांचे बने होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अक्ष के समांतर रहते हैं, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। यह स्ट्रेट शैंक व टेपर शैंक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है गाइस। स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, स्ट्रेट फ्लूइड ड्रिल बहुत कम धातु काटते हैं, इसलिए मुलायम जो है धातुओं एवं ड्रिल करने के लिए ये अधिक उपयुक्त है। ये ड्रिल छोटे आकार के होते हैं। इनका प्रयोग बहुत कम किया जाता है क्योंकि इनकी नालियों में छीलन फंस जाती है जो घूमकर ड्रिल द्वारा बनाए गए होल को ख़राब कर देती है, ठीक है। इसका जो होल बना होता है इस तरीके से उसे ख़राब कर देती है, उसका जो लकड़ी का जो है या किसी पतले जो धातु का उसको छीलन जो है उसमें ख़राब कर दिया, ठीक है। इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। पॉइंट 3 नंबर में ट्विस्ट ड्रिल, इसको देखते हैं। देखिए ट्विस्ट ड्रिल का ही आजकल सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो ट्विस्ट ड्रिल है उसी का आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि उनके फ्लूइड से इस्तेमाल आकार स्पाइरल आकार के होते हैं। इसलिए इनके द्वारा ड्रिल करते समय धातु की छीलन आसानी से बाहर आ जाती है। शीतलक और पानी से कटिंग एज तक पहुंचने के कारण इन ड्रिलों के द्वारा कटिंग सबसे अधिक तेज़ी से होती है, ठीक है। इस बार शीतलक डालेंगे तो जो है क्या होता है, वो हीट नहीं होगा, ठंडा रहेगा, उससे जो कटिंग होगी बहुत तेज़ी से होगी, ठीक है। अगला देखिए, यहाँ से आगे देखते हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से देखना है। देखिए यह हाई स्पीड स्टील व हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। इनके कटिंग एज में पर्याप्त क्लियरेंस कोण दिया गया होता है जिस कारण ये किसी भी धातु को आसानी से काटते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। किसी भी धातु को जो है ये कटिंग करते हुए आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो होता है इसे हम लोग शैंक बोलते हैं, इसे फ्लूइड से बोलते हैं, इसे बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये मेन बॉडी होता है और ये जो चित्र में दर्शाया गया इसे बोलते हैं हम लोग ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, ट्विस्ट ड्रिल उसे बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, टेपर शैंक कोर ड्रिल।
देखिए टेपर सैंक कोर ड्रिल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। और देखने में तो यह ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल के समान ही दिखता है, परंतु यह ड्रिल पहले से बनाए गए ड्रिल को बड़ा करने के काम आता है। ठीक है, इसको जो है ना पहले से जहाँ ड्रिल किया हुआ है वहाँ पे इससे ड्रिल करते हैं तो होल जो है बड़ा करने के काम में आता है। ठीक है, इस ड्रिल के द्वारा किसी धातु में नए होल का निर्माण नहीं किया जा सकता। इससे जो हम नए होल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसकी बॉडी पर 3 या 4 स्पाइरल आकार के फ्लूट होते हैं। चित्र में टेपर सैंक कोर ड्रिल को दर्शाया गया है। ठीक है, इस तरीके से टेपर सैंक कोर ड्रिल जो है आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ये पॉइंट है, इसे बोलते हैं कटिंग एज, और जो सेंटर में होता है उसे बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, ऐसे बोलते हैं जो कटिंग किया है उसे नेक बोलते हैं, जो गर्दन टाइप होता है उसे नेक बोलते हैं। और जो दिख रहा है कौन सा ड्रिल है, यह टेपर सैंक कोर ड्रिल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो आगे देखा जाए तो देखिए अगला तो पॉइंट देखते हैं 5 नंबर में, ऑयल होल ड्रिल। ठीक है, ऑयल होल ड्रिल क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इस ड्रिल में शंक और बॉडी से होकर ऑयल होल बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा कटिंग ऑयल ड्रिल की कटिंग एज तक पहुंचाया जाता है, जिससे कटिंग एज ओवर हीट नहीं हो पाती है। चिप्स को बाहर निकालने के लिए इन्हें छिद्रों को एक्सपेंडेड वायु या प्रेशर के कटिंग ऑयल भेजते हैं। ऑयल होल ड्रिल को गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, ड्रिल में ऑयल होल की स्थिति को नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। देखिए इसमें जो ऑयल होल है इस तरीके का दिखाया गया है। इस तरीके का आपको दिखता है जो बीट इसका होता है। तो देखिए यहाँ क्या है, कटिंग ऑयल होल। ठीक है, कटिंग ऑयल होल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या होता है तो पता है आप लोगों को, होल करने के काम में आता है। और ये इस टाइप का कुछ दिखाई देता है नीचे से, यहाँ से। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं कटिंग ऑयल ड्रिल। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट हम लोगों का क्या है। अगला पॉइंट है सेंटर ड्रिल। ठीक है, सेंटर ड्रिल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए सेंटर ड्रिल को कॉम्बिनेशन ड्रिल भी कहा जाता है। सेंटर ड्रिल हाई स्पीड स्टील द्वारा बनाए जाते हैं। इनके बीच का भाग प्लेन बेलनाकार होता है, जिसके दोनों सिरों पर सेंटर लगाने के लिए कटाई कोर होती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, यहाँ देखिएगा सेंटर ड्रिल इसी ही बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, मोटा पतला, इसे सेंट्रल ड्रिल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट हम लोगों का है। अगला पॉइंट है काउंटर बोर ड्रिल। ठीक है, यहाँ पे देखिए काउंटर बोर ड्रिल क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। काउंटर बोर ड्रिल में एक निश्चित लंबाई के पश्चात काउंटर बोर करने के लिए एक बड़ा आकार होता है। आगे का छोटा आकार पहले होल करता है। इसके पश्चात ड्रिल के पीछे का आकार उसे बोर करके बड़ा करता है। इस ड्रिल का प्रयोग एलान वोल्ट के लिए भी किया जाता है। ठीक है, इस ड्रिल द्वारा बना होल बड़े आकार को गाइड करता है, अर्थात छोटा आकार बड़े आकार के लिए पायलट का काम करता है। इसलिए आगे के भाग को पायलट कहा जाता है। ठीक है, इसे जो हम लोग बोलते हैं पायलट बोलते हैं। ठीक है, ये पायलट होता है, उसके पीछे जो होता है काउंटर बोर ड्रिल होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, माइल्ड डायमीटर स्टील। माइल्ड डायमीटर स्टील क्या होता है हम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो अगला पॉइंट है आप लोगों का माइल्ड डायमीटर ड्रिल। ठीक है, ये वाला है माइल्ड डायमीटर ड्रिल। इसके बारे में देखते हैं।
इस ड्रिल की बॉडी 2 या 3 अलग-अलग व्यासों से बनी होती है। इसलिए इस ड्रिल के द्वारा एक ही बार में 3 अलग-अलग व्यास के होल बनाए जा सकते हैं। यह ड्रिल टेपर तथा स्ट्रेट दोनों प्रकार के शंक में उपलब्ध है। इस ड्रिल के द्वारा टेपर ड्रिलिंग होती है, इसलिए इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। इस ड्रिल के द्वारा जो है स्टेप ड्रिलिंग भी होती है, इसलिए इसे हम लोग कौन सा ड्रिल कहते हैं? स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। चित्र में मल्टी डायमीटर ड्रिल को दर्शाया गया है, जहां L1, L2 एवं L3 पहले दूसरे व तीसरे भाग की लंबाई व D1, D2, D3 एवं D3 पहले दूसरे व तीसरे भाग का व्यास है। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये L1 है, लाइन का जो है ये भाग का जो है लंबाई का L1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक का L2 हो गया और यहाँ से यहाँ तक का L3 हो गया, और ये जो है इसका व्यास है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। D1, D2, D3 ये व्यास होता है। ठीक है, और इस तरीके से आपको दिखाई देता है मल्टी डायमीटर ड्रिल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है? काउंटर सिंक ड्रिल। काउंटर सिंक ड्रिल क्या होता है, हम लोग उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। काउंटर सिंक ड्रिल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे काउंटर सिंक, ये पॉइंट है आपका। काउंटर सिंक ड्रिल टेपर तथा स्टेप सिंक दोनों प्रकार के होते हैं। वास्तव में यह एक मल्टी फ्लूटेड ड्रिल है, जिसमें 4 या उससे भी अधिक फ्लूट होते हैं, जैसे कि चित्र ए तथा बी में दर्शाया गया है। अधिक परिष्कृत काउंटर सिंकिंग के लिए पायलट उपयुक्त काउंटर सिंक प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि चित्र सी में दर्शाया गया है। ठीक है, यह पायलट ही ड्रिल के पिछले भाग के लिए मार्गदर्शक के कार्य करता है। इन ड्रिलों का प्रयोग छोटे व्यास के छिद्र को काउंटर सिंक करने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो है कुछ इस टाइप का आपको दिखाई देता है। एक नंबर में देखिए ये क्या है, ये जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्टेट सिंक व काउंटर सिंक ड्रिल। ठीक है, और उसके बाद दूसरा नंबर में ये वाला जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं टेपर सिंक में काउंटर सिंक ड्रिल। ठीक है, ये जो होता है टेपर सिंक में काउंटर सिंक ड्रिल होता है। चित्र में देखिए काउंटर सिंक ड्रिल क्या होता है। ठीक है, जो है यही सब काउंटर सिंक ड्रिल के अंतर्गत आता है। ये वाला जो होता है आपका सी टाइप में, ये जो आगे इसका पॉइंट होता है उसे पायलट बोलते हैं, ऊपर ही बता चुके हैं। तो ये सी टाइप में क्या है, पायलट के साथ काउंटर सिंक ड्रिल। इसमें जो है पायलट के साथ काउंटर जो होता है, इसलिए इसे पायलट के साथ काउंटर सिंक ड्रिल कहते हैं। ठीक है, और ये टोटल जो है किसके अंदर आता है? काउंटर सिंक ड्रिल के अंतर्गत ही ये तीनों आते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला पॉइंट आपको होगा यहाँ से ड्रिल के प्रकार। ठीक है, ड्रिल के प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए ड्रिल के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो लोग उसको समझते हैं यहाँ से। ड्रिल के प्रकार नहीं, ड्रिल के आकार हैं। ठीक है गाइस, ड्रिल के आकार के बारे में देखते हैं। ड्रिल का आकार निर्धारित करने की 4 पंक्तियाँ हैं, जिनका विवरण नीचे दिए गए हैं। एक नंबर में देखिए, एक नंबर पॉइंट में क्या है, मल्टीमीटर आकार के ड्रिल। ठीक है, जो है मिलीमीटर आकार के ड्रिल। ठीक है, मिलीमीटर के साइज में हम लोग देख लेते हैं। देखिए मीट्रिक पद्धति के आधार पर ड्रिल का आकार mm में दिया जाता है। इस पद्धति के अनुसार 16 mm तक के ड्रिल स्टेट संख्या के होते हैं तथा 16 mm से बड़े आकार के ड्रिल टेपर संख्या के होते हैं। ठीक है, ये बाज़ार में निम्न आकारों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, देखिए एक नंबर पॉइंट में आप देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर देखिए एक नंबर पॉइंट में क्या है, स्टेट संक ड्रिल। ठीक है, स्टेट संक ड्रिल के बारे में देखिए। स्टेप संक ड्रिल 16 mm आकार तक के होते हैं, जो कि निम्नलिखित आकार व उनके सामने दिए गए अंतरालों में उपलब्ध है। ठीक है, ये जो होता है ये जो है इन सब आकारों में उपलब्ध है। ठीक है, ये जो स्टेट संक ड्रिल जो है ये इतने सारे आकार में उपलब्ध है। ठीक है, 0.2 से लेकर के 0.89 mm तक जो है इसका कुल 32 ड्रिल होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका अलग अलग आकार में ये उपलब्ध है। ठीक है, आप देख लीजिए।
उसके बाद अगला देखिए दूसरा नंबर पॉइंट में क्या है, टेपर सैंक ड्रिल, उसके बारे में देखिए। टेपर सैंक ड्रिल 3 mm से बड़े आकार के होते हैं। ड्रिल सैंक में 6 प्रकार के मोटर टेपर आदि दिया जाता है, जो MT1 से MT6 के आकार MT6 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। टेपर सैंक ड्रिल बाजार में निम्न आकारों व उनके सामने दिए गए अंतरालों में उपलब्ध है। देखिए इस टाइप के इतने सारे आकार या साइज में जो है आपका जो है टेपर सैंक ड्रिल उपलब्ध होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे देखिए, इंच आकार के ड्रिल, ठीक है। इंच आकार के ड्रिल क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में देखिए। इनको फंक्शनल आकार ड्रिल भी कहते हैं। नीचे में भी छोटे आकार के 1.2 तक यानी कि हाफ तक ड्रिल स्टेट सैंक तथा बड़े आकार के ड्रिल टेपर सैंक होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। एक नंबर में देखिए, एक नंबर में क्या है, स्टेट सैंक ड्रिल। ये ड्रिल 1/64 आकार से लेकर के 1/32 आकार के तक होते हैं, ठीक है। ये इतने टाइप के होते हैं तथा 1/64 से के अंतराल में बाजार में उपलब्ध है, ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट में देखिएगा, टेपर सैंक ड्रिल। ये ड्रिल 1/8 से 5 व्यास तक के 1/8 इंच है, ठीक है। ये जो इस तरीके से जो पॉइंट होता है, छोटा सा डॉट डॉट दिख रहा है, इस तरीके से उसे इंच बोलते हैं, ठीक है। तो 1/8 इंच से 5 इंच के व्यास तक के बाजार में निम्न आकारों में व उनके सामने दिए गए अंतरालों में उपलब्ध होता है। देखिए इन सारे आकार में और अंतराल में उपलब्ध होते हैं, ठीक है। स्टेपर सैंक ड्रिल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग। आगे देखते हैं, आगे देखिए 3 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 नंबर आकार के ड्रिल। यहाँ पे अगला पॉइंट आपका 3 नंबर आकार के ड्रिल, इसको देख लेते हैं। नंबर पद्धति के अनुसार बाजार में 1 नंबर से 80 नंबर तक के ड्रिल उपलब्ध हैं, जो विभिन्न आकारों में होते हैं। विभिन्न नंबरों के आकार निम्न तालिका में दर्शाया गया है। देखिए ये जो है नंबर इंच है, mm है, ठीक है। अगर 1 नंबर का जो ड्रिल होगा, 1 नंबर का जो ड्रिल होगा और 0.228 इंच का ड्रिल होगा, और mm बोला जाए तो 5.7 mm का ड्रिल होगा। इसी तरीके से ये नंबर में आपका चला जा रहा है, ये इंच में आ जाएगा और ये जो है आपका mm में रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ड्रिल का कैलकुलेशन होता है और ड्रिल बनाया गया है, ठीक है। इस तरीके से 80 नंबर तक का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। 80 नंबर तक का ड्रिल जो है आपको उपलब्ध है मार्केट में, आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है आपका यहाँ से 4 नंबर में है अक्षर आकार के ड्रिल, ठीक है। अक्षर आकार के जो ड्रिल होते हैं उसके बारे में गाइस हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आज हम लोग इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें ज़रूर हमसे जो है मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें हमारे पास मैसेज आ पाएगी और हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी देंगे। और कोई भी प्रॉब्लम का है सोल्यूशन जो करना है उसे सोल्यूशन करेंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम से भी आपको वीडियो जो छूट जाएगी यूट्यूब पे, उसका नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। चलिए लाइक कर ही दीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।